दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की परफेक्ट ब्लाउज की फिटिंग देनी है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। हमारे पैटर्न आप परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, हमने पैटर्न से इस तरीके के ब्लाउज कटिंग करके एकदम परफेक्ट फिटिंग देते हैं। तो इस तरीके की अगर आपको फिटिंग देनी है तो जैसे पैटर्न हम कटिंग करते हैं उन पैटर्न को किस तरीके से यूज करना है, तो यूज करने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे कि कमर में कम ज्यादा करना हो या आर्म होल में कम ज्यादा करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं, जो कि ये पैटर्न से हम कटिंग बताएंगे कि अगर आपको कई सारे ब्लाउज कटिंग करना है तो आप पैटर्न की मदद से कितनी जल्दी ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों 5 से 7 मिनट के अंदर आप ब्लाउज को अच्छी तरीके से कटिंग कर सकते हैं, बशर्ते पैटर्न को आपको यूज करना आना चाहिए। मान लीजिए आपने पैटर्न को रख करके कटिंग कर दिया और साइज में कोई डिफरेंट है तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, जहां पे साइज कम ज्यादा करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे, लंबाई बढ़ानी है तो उसको किस तरीके से करेंगे, आर्म होल कम ज्यादा है तो उसको किस तरीके से करेंगे, ये अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आपके लिए पैटर्न बेकार है। पैटर्न आप यूज करने का जो तरीका है वो आप अच्छे से आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सारा डिटेल में एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका आर्म होल कम ज्यादा हो रहा है तो उसको किस तरीके से कम या ज्यादा करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, शोल्डर कम ज्यादा करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, और लंबाई अगर कम ज्यादा हो रही है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये सारा, और डॉट पॉइंट हो सकता है कि अगर कोई एक साइज के 5 कस्टमर होंगे तो उनकी डॉट पॉइंट का जो निशान है वो हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो उसको किस तरीके से करना है, तो सारा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप हमारे से पैटर्न परचेज करना चाहते हैं तो पैटर्न परचेज कर सकते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा प्रिंसेस का डीप नेक का पैटर्न है, 30 से लेके 42 साइज तक। उसके बाद में ये देख सकते हैं सिंगल एंड डबल कटोरी का पैटर्न है, 28 से लेके 42 साइज तक। ये देखिए प्रिंसेस कट बोट नेक का है पैटर्न, 30 से लेके 42 साइज तक। इसके बाद में आ जाते हैं 4 डॉट बेल्ट डीप नेक, ये भी 30 से लेके 42 साइज तक है। इसके बाद में सब्यसाची साइज 30 से लेकर 42 साइज तक, ये भी डीप नेक का है। इसके बाद में प्रिंसेस कट बेल्ट डीप नेक, ये भी 30 से लेकर 42 साइज तक का है। इसके बाद में आ जाते हैं 4 डॉट पैटर्न, ये ओनली 4 डॉट पैटर्न है, ठीक है। इसमें बेल्ट वगैरह नहीं होती, जैसे कि एक बेल्ट वाला मैं अभी एक बार आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये है 4 डॉट बेल्ट वाला, ठीक है, डीप नेक का। तो वैसे ये सिर्फ ओनली 4 डॉट का सिंपल होता है जो ब्लाउज का, तो वो भी है, ठीक है। इसके बाद में ये पैंट का भी पैटर्न मिल जाएगा आपको। पैंट में आपको 9 साइज मिलेंगे, यानी स्मॉल साइज से लेके 4XL तक, ठीक है। तो ये परचेज कर सकते हैं। सूट के भी तैयार हैं तो सूट के भी आप पैटर्न परचेज कर सकते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए प्रिंसेस कट है, तो इस तरीके से पैकिंग आती है। तो सबसे पहले तो ये पिन निकाल देना है आपको, ठीक है। पिन निकालने के बाद में इसमें आपको 7 साइज मिल जाएंगे, 1 साइज, 2 साइज, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये 42 साइज का है, ये 40, ये है 38 और ये है 36। इसके बाद में 34 साइज, फिर 32 साइज, फिर 30 साइज। तो इसमें हम कोई भी एक साइज ले लेते हैं, फिर उसके बाद में इस पैटर्न को रख करके किस तरीके से कटिंग करना है तो ये हम जानेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम 36 साइज ले लेते हैं, ठीक है, और ये 36 साइज है तो ये हम ले लेते हैं, ठीक है। सेम कोई भी पैटर्न हो इसमें, जैसे कि 30 साइज वाला है तो सेम कटिंग होगी, उसमें भी जिस तरीके से मैं चेंज करने का तरीका बताऊंगा तो उसी तरीके से आप छोटे साइज में या फिर बड़े साइज में चेंज कुछ कहीं पर करना है तो उसी तरीके से करना होगा, ठीक है। कोई भी साइज आप इसमें ले सकते हैं। तो इसको हम पहले प्रेस कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फोल्ड हो रखा है। इसको सबसे पहले तो इस तरीके से हमें पैटर्न को ओपन करना है, ठीक है, और इसमें हल्का सा प्रेस लगा लेंगे तो वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें प्रेस कर लिया है। अब इसमें देखिए कि ये फिर पिन लगी हुई है, तो इस पिन को आपको आराम से खोल लेना है इस तरीके से। ये बाजू मिलेगी और बैक इसमें मिलेगी इस तरीके से, और ये फ्रंट के पार्ट मिलेंगे, ठीक है। तो सभी साइज में इसी तरीके से फ्रंट बाजू बैक सब टोटल मिलेगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप पैटर्न से किस तरीके से
निशान लगाने हैं और फिर आप आसानी से ब्लाउज अपना कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो साइज है ब्लाउज का, टोटल आपको साइज अपना मैच करना है जो आप कस्टमर का साइज लेते हैं। तो इस पैटर्न में जो साइज ये देख सकते हैं लिखे हुए हैं, बाजू का साइज लिखा हुआ है, बैक पार्ट में भी साइज लिखा है, गले का भी लिखा हुआ है, कमर का भी लिखा है, ठीक है। और ये स्लीव लेंथ लिखा हुआ है, स्लीव मोहरी लिखा हुआ है। और ये फ्रंट का चेस्ट जो लिखी होती है, तो ये चेस्ट भी लिखी है और कमर भी लिखी है। ये देख सकते हैं फ्रंट में शोल्डर भी लिखा हुआ है और फ्रंट नेक लिखा है, आर्म होल भी लिखा है, और ये चेस्ट और ये कमर। तो ये साइज आपको पहले सबसे पहले मैच करना है। अगर पैटर्न में साइज और आपका साइज मैच करता है तो वो पैटर्न बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। अगर आपका साइज कम है या फिर ज्यादा है, फिर आप पैटर्न से कटिंग कर देंगे तो आपका ब्लाउज खराब होगा, ठीक है। तो उस साइज को पहले मैच करना है। मैच करने के बाद में हमें ये देखना है कि कहाँ कम करने की जरूरत पड़ेगी और कहाँ पर ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको साइज ही मैच करना है अपना, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये देखते हैं हम बैक पार्ट सबसे पहले निशान लगाएंगे। अब मान लीजिए आपको बैक पार्ट में हुक देना है बैक साइड में पीछे, तो फिर क्या करेंगे, ये जो ओपन वाला साइड है ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हुक के लिए हम 1/2 इंच का मार्जिन रख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो पैटर्न में आपको इस तरीके से ये रख लेना है। अब यहाँ पर आपको ये निशान कंप्लीट करना है, देखिए इसके बिल्कुल बराबर से। अब लंबाई अगर आपको बढ़ानी है, फ्रंट पार्ट से हमेशा हम लंबाई नापेंगे, बैक पार्ट हमारा छोटा कटता है, तो बैक पार्ट से अगर कटिंग करेंगे तो वो फिर आपकी लंबाई कम ज्यादा होगी। तो फ्रंट पार्ट में हम बताएंगे किस तरीके से करते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट को ही देख करके, जैसे कि अब मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कितना लेंथ बड़ा है, कम से कम इसमें 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा आता है। बैक पार्ट हमारा छोटा कटता है, ठीक है। तो हमें फ्रंट की लंबाई नापनी है, तो यहाँ पर हम लंबाई एक बार नाप लेते हैं कितनी है। तो टोटल है लेंथ हमारी 15.5 इंच, यानी हमारा 14.5 इंच आएगा। 1/2 इंच नीचे का दबा हो गया और 1/2 इंच शोल्डर का। तो अब इसमें लंबाई कितनी बढ़ानी है, जैसे मान लीजिए 1/2 इंच बढ़ानी है, तो हमें बैक पार्ट में भी 1/2 इंच बढ़ाना होगा और फ्रंट में भी 1/2 इंच बढ़ाना होगा, ठीक है। 1/2 इंच जैसे बढ़ाना है तो अब आप यहाँ पर निशान इस तरीके से लगा लीजिए 1/2 इंच, ठीक है। ये देखिए ये मैंने 1/2 इंच नीचे करके निशान लगा लिया। यहाँ पर भी 1/2 इंच इस तरीके से लगा लेंगे और यहाँ पर भी 1/2 इंच इस तरीके से लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप स्केल ले लें सीधा और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके ये निशान लगा देना है और यहाँ पर मिला करके इस तरीके से लगा देना है। तो ये देख सकते हैं आपका लेंथ बढ़ जाएगी इस तरीके से। अब मान लीजिए इसी में कम करना है, तो आप 1/2 इंच अगर कम करना है तो ऊपर करके निशान लगा देना है, ठीक है। आपका कम हो जाएगी लेंथ। तो ये तो लंबाई हो गया। अब यहाँ पर आप जैसे कि डॉट प्लेट का निशान लगाना है, तो किस तरीके से लगाना है, तो हम पहले इस पैटर्न को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं निशान, फिर उसके बाद में बताते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये निशान हम गले का लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए बैक पार्ट का निशान हो गया। अब ये समझाना इसलिए वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, नहीं आप अगर कटिंग करते हैं तो आपका जल्दी से कटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे नीचे का दबा हो गया 1/2 इंच का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैक पार्ट का निशान लगाना है। अब मान लीजिए इसमें आर्म होल आपको कम ज्यादा करना है, जैसे कि इसका आर्म होल कितना है 15.5 इंच, ठीक है, 15.5। तो इसका हम आर्म होल पहले नापेंगे और जो कस्टमर का साइज हमने लिया है तो वो आर्म होल को देखना है, इससे मैच कर रहा है 15.5 इंच से, तो फिर आपको इसमें कुछ भी फर्क चेंज नहीं करना है। मान लीजिए कम करना है, 1/2 इंच कम करना है या फिर 1 इंच कम करना है, तो किस तरीके से करेंगे। ये देखिए यहां से जो इसका सेंटर होता है ना, आपको क्या करना है यहीं से हल्का सा राउंड दे करके, या फिर आप इस पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि 1/2 इंच कम करना है तो यहाँ पर 1/4 इंच ऊपर करके निशान लगाएंगे ना इस तरीके से, तो आपका आर्म होल कम हो जाएगा। तो इस वाले पैटर्न को आपको यहां पर इस तरीके से रखना है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर आप
इसके बराबर से निशान को शेप दे देना है। तो इस तरीके से ये आपका आर्मोल कम हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और अगर ज्यादा करना है तो आप नीचे की तरफ जितना आपको, जैसे कि ½ इंच से ज्यादा करना था, यहाँ पर क्वार्टर इंच नीचे आएंगे ना, इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा के और फिर आपको शेप दे देना है यहाँ से, इस तरीके से, ये देखिए ऐसे दे देंगे नीचे की तरफ, तो आपका ये आर्मोल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आर्मोल आप कम ज्यादा कर सकते हैं। लंबाई जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नीचे का तरफ करेंगे तो बढ़ जाएगी। अगर आपको छोटी करना है, इसमें देखिए ½ इंच करना है छोटा, तो आप यहाँ पर इस तरीके से ऊपर ½ इंच कर सकते हैं। 1 इंच करना है तो 1 इंच भी कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ½ इंच आपकी लंबाई कम ज्यादा हो, ठीक है। जितना भी करना है उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये डॉट की लेंथ हो सकता है आपकी 9.5 है या 10 इंच भी है, ठीक है। तो जो कस्टमर का साइज है उस साइज में ½ इंच हम प्लस कर लेंगे। तो ये ½ इंच क्यों प्लस करते हैं, ये हमारा शोल्डर का जो दबाव होता है ½ इंच, तो वो प्लस करते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 9 इंच पे, ठीक है। अब हमें रखना कितना है, 10 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहां से ½ इंच ऊपर से कम कर सकते हैं या फिर नीचे प्लस कर सकते हैं। तो हम ऊपर रख करके क्या करेंगे, 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर 9.5 इंच आ रही है तो ½ इंच प्लस कर लिया, तो ½ इंच हमने नीचे प्लस करके यहां पर इस तरीके से लगाना है। तो हमारी डॉट प्लेट यहां से इस तरीके से लग जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। गला अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो सबसे पहले तो गला नापना है आपको। ये ½ इंच हम शोल्डर का इसका दबाव देंगे, ये ठीक है। इसके बाद में गला नापना है। मान लीजिए हमारा 9 इंच नेक है, ठीक है। जैसे कि 8 इंच करना है, इस तरीके से ये निशान हम पहले लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये निशान लगा लेना है। अब आपके पास में फ्रेंच कर्व होगा या नहीं है, तो आपको ये सबसे पहले ये देखिए हुक का मार्जिन का निशान लगाना है, और हाथ से भी आप इस तरीके से गोलाई इसकी शेप दे सकते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आपका ये गला छोटा हो जाएगा। अगर बड़ा करना है, जितना आपको बड़ा करना है, तो ऊपर से नापना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ से इस तरीके से गले को शेप दे देंगे, ये ठीक है। इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से घटा सकते हैं ऊपर निशान लगा करके। अब जैसे कि शोल्डर इसमें हमें कम ज्यादा करना है, तो किस तरीके से करना है, तो ये भी आपको आना चाहिए। नहीं फिर शोल्डर अगर कम ज्यादा, क्योंकि गला छोटा बड़ा करेंगे तो शोल्डर आपका कम ज्यादा करना ही पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अब आप गला 8 इंच से कम कर रहे हैं, तो फिर आपको शोल्डर बढ़ाना पड़ेगा, और डीप कर रहे हैं तो कम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर कम करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो आपको ये देखिए यहां से ½ इंच अंदर की साइड आ जाना है, ठीक है। और यहां से ये देखिए इस तरीके से शेप दे देंगे, ये जहां पे मिलाना है। जैसे कि ये पूरा आर्मोल सेट है तो इस पे मिला देना है, बढ़ा के करना है तो यहाँ कर देना है, और अगर कम करना है तो इस निशान को यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे, तो आपका आर्मोल कम हो जाएगा। या एक ऑप्शन इसमें और है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। ये इस तरीके से पैटर्न को रख लेना है बराबर सेट करके। ये हमने इस तरीके से रख लिया। अब देखिए क्या करना है, ये जो हमारी डॉट पॉइंट है ना, तो शोल्डर कम करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं। इस तरीके से ये जहां पे हमने डॉट प्लेट रखी है, तो आप पिन से भी पकड़ सकते हैं या कैंची की नोक से भी इस तरीके से पकड़ सकते हैं। मान लीजिए हमें ½ इंच कम करना है शोल्डर, तो अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से हल्का सा टर्न कर देना है, ठीक है। ये शोल्डर यहां पर देखना है, ये इस तरीके से ये टर्न कर दिया। अब आपको आर्मोल का निशान सेट कर लेना है, इसी के बराबर इस तरीके से डीप गले के हिसाब से ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप शोल्डर कम ज्यादा कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसका शोल्डर कम करने का हमने तरीका बता दिया, लेकिन इसमें ज्यादा करने का तरीका है वो मैं बता देता हूं। अब इसी तरीके से आपको रख लेना है, ठीक है।
ये हमने इस तरीके से रख लिया और फिर आपको कैंची के नोक की मदद से इस तरीके से जहां पे हमने डॉट प्लेट शुरू करनी है। अब अगर मान लीजिए 1/2 इंच बढ़ाना है तो आप पहले यहाँ पर 1/2 इंच का निशान एक्स्ट्रा करके लगा लीजिए और उस निशान को इस तरीके से टर्न करना है। ठीक है, टर्न करने के बाद में ये पैटर्न आपका एकदम तैयार हो जाएगा। हाफ, ये देखिए ये शोल्डर आपका बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ा लेना है। ठीक है, तो शोल्डर कम ज्यादा करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। अब हम फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट का निशान किस तरीके से लगाना है, ये देखिए पैटर्न को आपको इस तरीके से घुमा लेना है। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले बैक में जैसे हमने यहाँ पर हुक और आई के लिए मार्जिन रख लिया है तो फ्रंट हमारा बंद रहेगा। तो ये देखिए यहाँ से हमारा कपड़ा अनफोल्ड है, यानी इधर से ही फोल्ड होता है। ओपन साइड ये वाला है ये। ठीक है, तो ये हमने बंद वाली साइड रखा है और यहाँ पर इस तरीके से मिला करके रखना है। ये देखिए, अब इसके बराबर से निशान उठा लेना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये निशान एकदम सीधा स्ट्रेट इसके बराबर लगा देना है। लेंथ कम ज्यादा करना है, जैसे मैंने उसमें बताया तो उसी तरीके से इसमें भी आपको कम ज्यादा करना है। तो पहले हम निशान यहाँ पर लगा देंगे, अगर आप बढ़ाना है तो इस तरीके से नीचे आप ये निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कम करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ऊपर निशान एक लगा लेंगे, जितना भी लंबाई कम ज्यादा करना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये निशान यहाँ से हमें आर्म होल का भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने निशान लगा दिया है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर जो हमारी डॉट पॉइंट का निशान है तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हमें डॉट पॉइंट नीचे करना है या फिर ऊपर करना है। तो ये जो हमने निशान लगाया है तो नीचे करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर नीचे निशान लगा सकते हैं और इस तरीके से आपका निशान यहाँ पर नीचे हो जाएगा। अब इसे में ऊपर करना है तो यहाँ पर ऊपर लगा लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये डॉट पॉइंट आप खिसका सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट का हमारा डीप कम होता है तो शोल्डर फ्रंट का हमारा ज्यादा कटता है। अब इसमें भी फ्रंट का भी अगर शोल्डर आपको कम ज्यादा करना है तो किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए जो डॉट पॉइंट है हमारी, तो यहाँ से हम मिला के रखेंगे। ठीक है, हल्का सा टर्न इस तरीके से कर देंगे तो हमारा, यानी बाहर की तरफ करेंगे तो हमारा शोल्डर बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। ये शोल्डर बढ़ गया, जितना आपको बढ़ाना है उस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब अंदर करना है यानी छोटा करना है शोल्डर, तो यहाँ डॉट पॉइंट के पास में इस तरीके से रख लेना है और रखने के बाद में ये देखिए हम पहले बराबर मिला के रखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी और इधर से भी, और हल्का सा अंदर टर्न कर लेना, मतलब जितना भी आपको शोल्डर कम करना है डीप गले के हिसाब से, तो इस तरीके से आपको मिला लेना है। तो इस तरीके से देखिए आपका शोल्डर कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से शोल्डर कम ज्यादा हो गया। जब आप गला छोटा बड़ा करेंगे तो, ठीक है, बड़ा करना है गला तो आपको शोल्डर कम करना पड़ेगा, छोटा करना है तो शोल्डर बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे गला हमने ये निशान लगा लिया। ठीक है, 1 इंच कम से कम अगर आप गला चेंज करते हैं तभी आपको थोड़ा बहुत शोल्डर कम ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने 1 इंच ये निशान लगा लिया, अब ये गला डीप हो गया थोड़ा ज्यादा 1 इंच, तो आपको शोल्डर कम करने की जरूरत है तो आप अंदर की तरफ निशान लगा देना। अब मान लीजिए इसी में गले को हमें कम करना है इस तरीके से, तो फिर आपको शोल्डर बढ़ाना पड़ेगा, यानी बाहर की तरफ निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्रंट का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कम ज्यादा करना है। अब आते हैं हम ये साइड वाले पैटर्न में। ठीक है, तो जैसे कि लंबाई कम ज्यादा करना है तब तो आपको इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर नहीं कम ज्यादा करना है तो इसको सेम निशान लगा लेना। तो सबसे पहले तो हम सेम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा हमने किस तरीके से निशान लगाया। मान लीजिए हमने इनमें लंबाई बढ़ा रखी है, ठीक है, तो फिर आपको इस वाले पैटर्न में भी आपको लंबाई बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखिए नीचे की तरफ हम इस तरीके से लंबाई इसकी बढ़ा लेंगे।
अगर फ्रंट और बैक में लंबाई बढ़ा रहे हैं तो इसमें भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जब ये यहाँ से बराबर आएगा और यहाँ की साइड की फिटिंग बराबर आएगी। अब मान लीजिए लंबाई इसमें हमने कम किया है तो फिर आपको इसमें भी कम कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जो डॉट पॉइंट है तो यहाँ पर हमने जो निशान लगाया ये, तो इसमें भी हमें उसी तरीके से नीचे निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए जो पैटर्न है हम पहले वाला निशान लगा देते हैं, फिर उसके बाद में ऊपर नीचे करके बताते हैं। तो ये देखिए निशान हमने यहाँ पर लगा दिया जो हमारा पैटर्न में तैयार है। अब नीचे करना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से नीचे निशान लगा दीजिए, ठीक है। ऊपर करना है तो ये आप ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से निशान ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हल्का सा शेप यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि नीचे है तो नीचे से ही हमें इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। थोड़ा बहुत ही चेंज करना है, बिल्कुल आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तरीका मैंने बता दिया। कमर में, अब यहाँ पर मैं कमर में बता देता हूँ किस तरीके से करना है। कमर में जैसे आपको कम करना है तो आप अंदर जितना भी कम करना है उसका फोर्थ भाग कर लेना है, ठीक है। 1 इंच है तो उसका जैसे कि क्वार्टर इंच, 2 इंच है तो हाफ इंच, हाफ इंच अंदर करके निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी निशान लगाना है और बैक पार्ट में भी लगाना है। तो बैक साइड जब 2 पार्ट होंगे तो उसमें हाफ हाफ इंच करके 1 इंच हो जाएगा और इसमें भी हाफ हाफ करके 1 इंच हो जाएगा, टोटल 2 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी कमर कम करना है तो उसका फोर्थ भाग कर लेना है, ठीक है। अब बढ़ानी है तो फिर आपको इस तरीके से बढ़ा देना है, उसको भी इसी तरीके से फोर्थ भाग करना है और फोर्थ भाग करके निशान बाहर की तरफ लगा देंगे और ये निशान हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं निशान आपको एक बार कंप्लीट करके बता देता हूँ। जैसे 1 इंच बढ़ाना है तो यहाँ पर हम क्वार्टर इंच सिर्फ बाहर की तरफ निशान लगाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से ऊपर निशान मिला देंगे। मान लीजिए ऊपर भी चेस्ट में भी कम करना है या ज्यादा करना है तो उधर भी आपको उसी तरीके से फोर्थ भाग करके कम ज्यादा कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए हमें चेस्ट में नहीं करना है, सिर्फ कमर कमर में करना है, तो इस तरीके से आपको ये निशान लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा 1 इंच टोटल बढ़ जाएगा जब क्वार्टर इंच बढ़ाएंगे। यहाँ पर भी आपको फिर क्वार्टर इंच ही बढ़ा लेना है इधर भी, ठीक है, इस तरीके से। अब टाइट करने के लिए अंदर आना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो निशान हमने बाहर लगाया है तो ये निशान को अंदर की तरफ लगा देंगे, ये, क्योंकि ये मार्जिन हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो ये कमर कम ज्यादा करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है। चेस्ट में भी कम कर ज्यादा करना, जैसे कि 36 साइज है तो उसमें हमें 35 करना है तो क्वार्टर इंच यहाँ पर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे तो वो हमारा एकदम 35 इंच तैयार आ जाएगा, ठीक है। तो बैक फ्रंट आपको पता चल गया किस तरीके से करना है। आर्म होल जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि कम ज्यादा करना है तो इसमें भी आपको कम ज्यादा करना होगा, ठीक है। जैसे कि हमें आर्म होल बढ़ाना है तो यहाँ से हल्का सा आपको जितना भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ाने के लिए नीचे की तरफ निशान लगाना पड़ेगा और कम करना है तो यहीं से आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ, ये देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है, ठीक है। जितना इसमें कम ज्यादा करेंगे उस इसमें भी उतना ही कम ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये मैंने पैटर्न यूज करने का तरीका है वो बता दिया। अब कमर में जितना इसमें हम फ्रंट वाले पार्ट में करेंगे ना उतना ही बैक वाले में भी करेंगे, तभी हमारा एकदम बराबर आएगा। जैसे कम करने के लिए अंदर की तरफ निशान लगा लेना है और ज्यादा करने के लिए बाहर की तरफ, ये देखिए। अब यहाँ पर भी हम उतना ही बाहर कर लेंगे ये, और अगर कम करना है तो उतना जितना कम कर रहे हैं उतना अंदर की तरफ ये निशान लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, एकदम डाउट आपका क्लियर हो गया। अब इसमें एक बार मैं बता देता हूँ कि जैसे कि अभी ये गला हमें कम ज्यादा ब्रॉड करना है, ये शोल्डर पट्टी हमें कम ज्यादा चाहिए, तो शोल्डर पट्टी अगर कम ज्यादा करना है, अगर कम करनी है तो यहाँ से आपको शोल्डर नापना है, बाजू का दबाव पहले माइनस कर देंगे, ठीक है, या उसमें आप प्लस कर लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें बाहर वाले निशान से हम नाप लेते हैं, ठीक है। तो आधा इंच तो हमारा बाजू का दबाव हो गया, फिर उसके बाद में बाजू का दबाव माइनस करने के बाद में जैसे 2 इंच या फिर 2.5 इंच रखनी है तो ये आपको बाजू को माइनस करके 2.5 इंच रखना है, तो 2.5 पे हमें निशान ये लगा देना है, ठीक है। और इसमें हम सिलाई का मार्जिन रख लेंगे ये, और यहाँ से आपको कम ज्यादा कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने शोल्डर इस तरीके से कम कर लिया, यानी शोल्डर पट्टी कम ज्यादा
हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी आपका कम ज़्यादा कर लेना है, जैसे फ्रंट में करेंगे तो उसी तरीके से बैक पार्ट में भी आपको इस तरीके से ये देखिए कम ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, ब्रॉड कम करना है तो इधर से कर सकते हैं। ये अब इसमें भी कम करना है, फ्रंट में, बैक में हमने कम किया है तो फ्रंट में भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये कम हो गया और इधर ज़्यादा हो गया कट, ये इधर ज़्यादा हो गया और इधर करेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब देखिए बाजू, बाजू को क्या करना है, सबसे पहले तो एक नीचे निशान लगाएंगे हम स्ट्रेट, ध्यान से देखिएगा। ये बाजू में स्ट्रेट निशान लगा लेना है। ठीक है, ये लगाने के बाद में सबसे पहले तो बाजू जो आपके साइज है, कस्टमर को जो साइज बना के देना है तो वो निशान लगाना है। मान लीजिए अब आपको 10 इंच रखनी है। ठीक है, तो 10 इंच बाजू की लंबाई तैयार चाहिए, तो हाफ इंच नीचे का दबा हो गया, हाफ इंच ऊपर का, तो 10 में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, यानी 10 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 11 इंच, यानी 11 इंच। तो ये हम निशान इस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में ये जो लेंथ है यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, ये देखिए 11 इंच पे हमने निशान लगाया। अब बाजू को आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये हमने बाजू फोल्ड कर लिया, यहाँ से आपको इस तरीके से बराबर मिला के रखना है। ठीक है, यहाँ से बराबर मिला के रखेंगे और ये जो आर्म होल है तो इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है पहले। ठीक है, ये हमारी फिटिंग का निशान है। बाजू की मोरी मान लीजिए यहाँ पर आपको 9 रखना है या 10 रखना है, तो 10 का आधा 5 इंच कर लेंगे, ये निशान लगाएंगे। और ये सिलाई का मार्जिन जितना आपने इसमें रख रखा है तो उतना आपको यहाँ पर रख लेना है। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद में अब आपको फिटिंग वाले निशान से और ये जो हमने आर्म होल का फिटिंग वाला निशान है, इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे और ये जो सिलाई का मार्जिन है तो हमें इक्वल एक बराबर रख लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारी बाजू लंबाई बढ़ गई। ठीक है, अब अगर कम करना है तो आप यहाँ पर देखना है बाजू कितनी लंबाई है। मान लीजिए बाजू हमारी तैयार आ रही 5 इंच। ठीक है, हमें रखना 4 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच, ये तो निशान हमारा सेम रहेगा आर्म होल का, 1 इंच हमें ऊपर की तरफ इसमें निशान लगा लेना है। ठीक है, यानी 1 इंच कम करके इस तरीके से और सीधा निशान लगा देना है। ठीक है, अब अगर उससे भी ज़्यादा छोटी करनी है 3 इंच की, तो आपको इसमें 1 इंच दबाव रख लेना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से निशान लगाना है। लेकिन जब ज़्यादा छोटी बाजू होती है तो फिर आपको ये देखिए इस तरीके से राउंड शेप यहाँ पर हल्का सा देना होगा, ताकि ये जो छोटा यहाँ कपड़ा है तो छोटा ना पड़े। ठीक है, तो ये छोटी बाजू का हो गया, बड़ी बाजू का। अब आप इसी में जितनी भी लंबी रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एकदम डिटेल में एक एक चीज आपको बता दिया। अब आर्म होल इसमें भी अगर कम ज्यादा आपको करना है तो किस तरीके से करना है, जितना आपका आर्म होल हो तो यहाँ से इस तरीके से नाप लेना है। ठीक है, कम करना है तो अंदर की तरफ निशान लगा देना है, बढ़ाना है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ज्यादा मतलब बाहर की तरफ निशान लगा लेना है। ठीक है, इस निशान को इस तरीके से मोहरी पे लगा सकते हैं, ये कम करने के लिए, और ज्यादा करने के लिए इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके से मार्जिन एकदम बराबर करना होगा। तो बढ़ाने के लिए बाहर की तरफ निशान लगा लेंगे और कम करने के लिए अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको पैटर्न यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको पैटर्न परचेज करने हैं तो आप हमारे से पैटर्न परचेज कर सकते हैं। ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज डाल के आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, इसकी सारी डिटेल ले सकते हैं। पैटर्न का ऑफर है तो आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।